आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिन एंड मार्टिन का एक्सरसाइज नंबर 1 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट देखा जाएगा, सेंटेंस लिखे जाएंगे यहाँ पर, उनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्ट सब्जेक्ट है और कौन सा पार्ट प्रेडिकेट है। तो पहली बात हम देखेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता कहाँ पर है। इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट प्रेडिकेट कहाँ होता है? सेंटेंस के अंदर ही होता है। कुछ पार्ट उसका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और कुछ पार्ट क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। तो पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस की डिफिनीशन क्या है। लिखा हुआ है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। हम पहले इसी का एनालिसिस कर लेते हैं कि ये देखो हमारे इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने होते हैं? टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन है। तो हम इसको एनालिसिस करते हैं, देखो किस किस पार्ट से बिलोंग करते हैं एक वर्ड। पहले हम देखेंगे कितने वर्ड है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यार टोटल हमारे इस सेंटेंस के डिफिनीशन के अंदर कितने वर्ड यूज हुए हैं? 12। हम देखते हैं कि प्रत्येक वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। तो पहला देखते हैं ए हमारा क्या यहाँ पर है। ए हमारा डिटरमाइनर है। ए इज हमारा डिटरमाइनर बोल सकते हैं। और कौन सा? इंडेफिनिट आर्टिकल है। इंडेफिनिट आर्टिकल लिखो, दैट इज बेटर होगा। ये हमारा क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल ये हमारा क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल है। ग्रुप क्या है? ग्रुप हमारा क्या है? नाउन है। ग्रुप हमारा नाउन है, कॉमन नाउन है, इसका प्लूरल हो सकता है ग्रुप्स, और यहाँ पर सिंगुलर है। ए ग्रुप ऑफ क्या है हमारा? यहाँ पर प्रीपोजिशन है। ऑफ हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। वर्ड्स क्या हमारा यहाँ पर? वर्ड्स हमारा क्या यहाँ पर? नाउन। अगेन ये क्या है? कॉमन नाउन है। इसका देखो प्लूरल बना है, वर्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा? वर्ड्स, वो कॉमन नाउन में आएगा। अब रहा यहाँ पर विच क्या है? विच हमारा यहाँ पर है रिलेटिव प्रोनाउन। विच इज हियर रिलेटिव प्रोनाउन। और मेक्स क्या है यहाँ पर? मेक्स हमारा वर्ब है। यहाँ पर मेक्स क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। कंप्लीट यहाँ पर एडजेक्टिव है, कंप्लीट सेंस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कंप्लीट क्या हो जाएगा हमारा? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और सेंस यहाँ पर क्या है? नाउन। सेंस अगेन हमारा यहाँ पर क्या है? नाउन है। इज क्या है यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब है। इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। कॉल्ड क्या है? मेन वर्ब है। ये अगेन क्या है यहाँ पर? इंडेफिनिट आर्टिकल है हमारा। इंडेफिनिट आर्टिकल है। और यहाँ पर सेंटेंस यहाँ पर नाउन है। अगेन कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है और सिंगुलर लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम जो भी सेंटेंस लिखेंगे उसको हम चाहेंगे कि इसी तरह से एनालिसिस किया जाए। कोई भी सेंटेंस लिखा जाएगा, उसमें देखेंगे कितने वर्ड हैं और प्रत्येक वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर देखा है, हमने लिख दिया ए हमारा क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल। ग्रुप क्या है? नाउन है। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। वर्ड्स क्या है? नाउन है। विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। मेक्स क्या है? वर्ब है। एंड कंप्लीट क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव है। सेंस क्या है? नाउन है। इज हेल्पिंग वर्ब है। कॉल्ड मेन वर्ब है। ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। और सेंटेंस क्या है यहाँ पर? नाउन है। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं क्या ये कहना चाह रहा है सेंटेंस की डिफिनीशन में। अब यहाँ पर देखो इंग्लिश ग्रामर में कुछ बेसिक रूल्स हैं, हमें वो जानने पड़ेंगे। जहाँ पे आ जाए ये ऑफ और ये वर्ड्स आया है, ऑफ एंड वर्ड्स, ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट क्या? नाउन है। तो ये काम क्या कर रहा है? ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का। और ये एडजेक्टिव काम कर रहा है किसकी विशेषता बता रहा है? ग्रुप की। कैसा ग्रुप भाई? व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और यहाँ विच क्या? रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन है तो प्रोनाउन जानते हैं, प्रोनाउन किसके बदले आता है? नाउन के बदले आता है। तो किसके बदले आया? इसका जो एंटीसीडेंट है ग्रुप है, और ग्रुप सिंगुलर है, दैट्स वाई इट इज सिंगुलर। और ये सिंगुलर हो गया तो ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है। इस वर्ब का सब्जेक्ट है। तो अगर ये सिंगुलर है तो मेक्स क्या हो गया हमारा? यहाँ पर वर्ब भी हमारी सिंगुलर है। मेक्स व्हाट? ये कंप्लीट सेंस। इसका ऑब्जेक्ट है कंप्लीट सेंस। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हमारा? सेंस नाउन है। कंप्लीट क्या है? एडजेक्टिव है। और इज कॉल्ड, इसका हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। इसका जो सब्जेक्ट है ग्रुप है। ए ग्रुप इज कॉल्ड ए सेंटेंस। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए ग्रुप इज कॉल्ड ए सेंटेंस। भाई कौन सा ग्रुप सेंटेंस कहलाता है? ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस।
वही ग्रुप हमारा क्या है, सेंटेंस कहलाता है। ऐसे भी ग्रुप हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं जो कंप्लीट सेंस ना दे, जैसे कि हमारा जो फ्रेज कहलाता है और क्लॉज कहलाता है, वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन उनको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। जो हमारा कंप्लीट सेंस देगा उसी को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर सेंटेंस कहेंगे। अब पहला एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें दिखा हुआ है द कैकलिंग, कैकलिंग ऑफ गीज, कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड, कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। तो इसमें हम देखते हैं कैकलिंग ऑफ गीज में हमें क्या आ रहा है कि सब्जेक्ट पार्ट बताओ, प्रेडिकेट पार्ट बताओ। देखो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट पार्ट क्या हो गया, ये है, और प्रेडिकेट पार्ट क्या हमारा ये है, यानी वर्ब्स के बाद जो भी पार्ट आया है वो क्या, प्रेडिकेट है, और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है किसी सेंटेंस में, सब्जेक्ट क्या होता है, जनरली हमारा क्या होता है, डूअर होता है, लेकिन सब्जेक्ट क्या हो सकता है, जिसके बारे में आगे चल के सेंटेंस में उसके बारे में ही बात होती है, वो हमारा पार्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट जो पार्ट्स होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वो किसके बारे में बात करता है, वो सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। तो हमारा यहाँ कैकलिंग ऑफ गीज यहाँ पर सब्जेक्ट है, सेव्ड रोम क्या है, प्रेडिकेट है। अब इसका भी एनालिसिस किया जाए, देखो यहाँ पर ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया पार्ट्स। अब इसमें देखा जाएगा ये सेंटेंस है, एक्चुअल में इसका सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट क्या है, ये देखो इसको हम कह सकते हैं, इस पोर्शन को, सब्जेक्ट तो है ही है, लेकिन इसको कह सकते हैं हम नाउन फ्रेज, ये नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज में हमारा मेन वर्ड जो है हमारा कैकलिंग है, यही सब्जेक्ट है। कैकलिंग सेव्ड रोम, भाई कैकलिंग ऑफ व्हाट यहाँ पर मिल जाएगा, ये हमारा कहाँ करेगा, ऑफ व्हाट जो बता रहा है, ये बना रहा है एक फ्रेज, ये हमारा है एडजेक्टिव फ्रेज। भाई कैकलिंग ऑफ गीज, बार्किंग ऑफ डॉग्स, सेव्ड रोम, यहाँ पर कैकलिंग सेव्ड रोम, हम इसको हटा के भी लिख सकते हैं कैकलिंग सेव्ड रोम, लेकिन हमें पता नहीं लगा किसकी कैकलिंग हुई। भाई किसकी कैकलिंग हुई, गीज की। तो यहाँ गीज हमारा है, ऑफ गीज क्या एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर, और वो कैकलिंग को मॉडिफाई कर रहा है इस तरह से, और सेव्ड रोम यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है द बॉय stood on the burning deck। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हमारा ये है दिस पोर्शन, और stood on the burning deck ये प्रेडिकेट है। द बॉय इज सब्जेक्ट और stood on the burning deck ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। तो इसको हम एनालिसिस करते हैं फिर, और अच्छे से इसका देखा जाए क्या चीज़ है दिखा हुआ ये। अगर हम इसको देखो काउंट किया जाए तो हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस सेंटेंस के अंदर टोटल 7 वर्ड्स हैं। हमें इसमें देखना है कि प्रत्येक वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। द हमारा यहाँ पर क्या है, डिफिनिट आर्टिकल है, द हमारा है डिफिनिट आर्टिकल। बॉय हमारा क्या है, नाउन है, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, और क्या है, सिंगुलर है, और ये क्या है, सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ, सब्जेक्टिव केस में है। स्टूड हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। बॉय स्टूड हो गया, ये हो जाएगा मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, ऑन हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। और द अगेन क्या है, डेफिनेट आर्टिकल, द हमारा क्या है, डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। और ये डेक हमारा नाउन है, और ये बर्निंग क्या है, बर्निंग हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे बोलते हैं हम रनिंग ट्रेन, बॉइलिंग वाटर, डेवलपिंग कंट्री, यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आगे हम इसको देखेंगे डिटेल में। तो इस तरह से हमें एनालिसिस करना है। द बॉय हमारा सब्जेक्ट हो गया, स्टूड ऑन द बर्निंग डेक हमारा प्रेडिकेट हो गया, लेकिन प्रत्येक वर्ड हमारा यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ये देखो। द हमारा क्या आर्टिकल है, बॉय हमारा नाउन है, स्टूड हमारा क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब है, ऑन प्रीपोजिशन है, द डेफिनेट आर्टिकल है, बर्निंग एडजेक्टिव है, डेक हमारा क्या नाउन है। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो ऑन है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, द बर्निंग डेक। तो ये हमारा मिलके एक बनाएगा फ्रेज,
ये हमारा मिलके क्या बनाएगा, एक फ्रेज बनाएगा। और ये फ्रेज बता रहा है कि द बॉय स्टूड वेयर, द बॉय स्टूड वेयर, ये हमारा एक फ्रेज बना रहा है। ये हमारा बनाएगा एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस में क्या होता है, हेयर, देयर, समवेयर, एनीवेयर, अप, डाउन, ये सब चलते हैं। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। थर्ड सेंटेंस है ट्यूबल केन वाज ए मैन ऑफ माइट। देखो इसमें हमें पता करना है सब्जेक्ट पार्ट क्या, प्रेडिकेट पार्ट क्या है। इंग्लिश ग्रामर में जनरली किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है, प्रेडिकेट बाद होता है। प्रेडिकेट क्या होता है हमारा, बाद में होता है। ये मोस्ट ऑफ द केस में यही होता है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है प्रेडिकेट पहले भी आ सकता है। तो अभी हम देखेंगे आगे एग्जाम्पल में आएगा। यहाँ देखो ट्यूबल केन हमारा सब्जेक्ट है और वाज ए मैन ऑफ माइट हमारा प्रेडिकेट है। वाज ए मैन ऑफ माइट जो प्रेडिकेट है किसके बारे में प्रेडिकेट कर रहा है, ट्यूबल केन के बारे में। सब्जेक्ट के बारे में, प्रेडिकेट किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, सब्जेक्ट के बारे में। और सब्जेक्ट क्या होता है, जो किसी काम को करता है या जिसके बारे में आगे चल के बात होती हुई हमारा क्या होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। तो अब हम इसको एनालिसिस करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का इस तरह से। अगर मैं इसको लिख दूं कि ट्यूबल केन वाज ए मैन, ट्यूबल केन वाज ए मैन, यहां तक फुल स्टॉप हो जाएगा तो भी ये सेंटेंस सही है। लेकिन अब हमें इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहिए भाई कैसा आदमी था, व्हाट काइंड ऑफ मैन ट्यूबल केन था। तो हमें यहां पर लगाना पड़ेगा ऑफ माइट। तो हम इसको देखते हैं। ये देखो ट्यूबल केन हमारा एक प्रॉपर नाउन है और ये हमारा एक क्या नाउन है। और वाज हमारा क्या है, यहाँ मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। ये हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है। मैन हमारा यहाँ पर नाउन है, कॉमन नाउन है और यहाँ पर सिंगुलर है। ट्यूबल कैन वाज ए मैन, ट्यूबल कैन एक मैन था। अब लेकिन किस आदमी था, व्हाट काइंड, तो व्हाट काइंड ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, माइट क्या है नाउन है और ये ऑफ और प्लस माइट मिलके बनाएंगे एक फ्रेज, ये हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव। और ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, मैन को। एडजेक्टिव हमेशा पता है नाउन को क्वालिफाई करता है या प्रोनाउन को, तो यहाँ पर कर रहा है मैन को। भाई ट्यूबल केन कैसा आदमी था, भाई बहुत स्ट्रांग आदमी था। और ट्यूबल केन का जिक्र कहाँ हुआ है, बाइबल के अंदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आवर स्टोन walls do not make a stone walls do not make a prison, stone walls do not make a prison। इसमें देखते हैं कितने वर्ड हमारे हैं। stone walls do not make a prison, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल यहाँ पर 7 वर्ड्स हैं। देखते हैं कि प्रत्येक वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। देखो स्टोन तो वैसे तो नाउन होता है हमारा, मटेरियल नाउन होता है, लेकिन यहाँ पर नाउन नहीं है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव, कैसी वाल, विच टाइप ऑफ वाल, व्हाट काइंड ऑफ वाल, तो यहाँ पर हमारा बता रहा है एडजेक्टिव पर काम कर रहा है, वाल के बारे में बता रहा है। ये स्टोन वाल, ब्रिक वाल, क्ले वाल, मड वाल, इस तरह हम रह सकते हैं। एडजेक्टिव पर काम कर रहा है। वाल्स हमारा नाउन है, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है और प्लूरल है। जब ये हमारा सब्जेक्ट, मेन पार्ट का सब्जेक्ट यही है, तो ये प्लूरल है, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, पता है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, डू, डज। डू हमारा लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यहाँ पर डू आ गया है। और दिस इज आवर हेल्पिंग वर्ब। नॉट क्या है, एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन। मेक हमारा क्या है, मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में है। मेक व्हाट, मेक व्हाट ये नाउन है, इसका ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। प्रेजेंट क्या है, मेक वर्ब का ऑब्जेक्ट है और इसका ये क्या नाउन है, क्या चीज़ है ये। किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये ध्यान रखना, इंग्लिश ग्रामर में किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट हो सकता है या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। यहाँ पर हमारा नाउन है, ये हमारा पता है वो इंडेफिनिट आर्टिकल है।
इस तरह से हमें देखना है। स्टोन्स वॉल्स डू नॉट मेक ए प्रिजन में स्टोन ऑब्जेक्टिव है, वॉल्स हमारा नाउन है, डू हेल्पिंग वर्ब है, नॉट क्या है एडवर्ब ऑफ निगेशन है, मेक क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ए हमारा क्या है इंडेफिनिट आर्टिकल है, और प्रिजन क्या है हमारा पर नाउन है। प्रिजन हमारा कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, और क्या यहाँ पर सिंगुलर है। इस तरह से हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 5 एग्जाम्पल हमारा है, लिखा हुआ यहाँ पर द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। ये हमारा 5th सेंटेंस जो दिया हुआ है इसमें एक्सरसाइज नंबर 1 में रेन एंड मार्टिन में, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। यहाँ पे देखो कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अगेन यहाँ पर 7 वर्ड्स हैं। तो देखो यहाँ पर द हमारा क्या है डेफिनिट आर्टिकल है, और सिंगिंग यहाँ पर क्या है हमारा, सिंगिंग हमारा पर है जीरंड। यहाँ पर सिंगिंग हमारा जीरंड, आपको पता है जीरंड काम क्या करता है नाउन का। और ऑफ हमारा यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ऑफ इज आवर यहाँ पर प्रीपोजिशन, ऑफ हमारा क्या है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। द हमारा अगेन यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, और बर्ड्स हमारा क्या है यहाँ पर नाउन है। नाउन में कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है और प्लूरल है। डिलाइट्स यहाँ पर क्या है मेन वर्ब है, डिलाइट्स क्या है हमारा मेन वर्ब है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है, और वर्ब का क्या है फर्स्ट फॉर्म है। डिलाइट्स होम, ये अस क्या इसका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो हम लिख सकते हैं इसको ऑब्जेक्ट है। और ये है क्या प्रोनाउन, ये हमारा क्या है प्रोनाउन है। और किस में ऑब्जेक्टिव केस में, जैसे हमें पता है कि आई का मी होता है, वी का अस होता है, और यू का यू ही होता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। तो यहाँ पर प्रोनाउन जो है हमारा वी का जो है ऑब्जेक्टिव केस में अस लगा हुआ है। तो यहाँ देखो फिर से, द हमारा क्या है डेफिनेट आर्टिकल है, सिंगिंग हमारा क्या यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है, मेन वर्ड जो है हमारा ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। और यहाँ सिंगिंग हमेशा क्या है जीरंड है, जीरंड हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसलिए सिंगिंग डिलाइट्स, यहाँ वर्ब हमारा क्या होगा एस लगा हुआ है, इसको हमने सिंगुलर बना लिया। अगर हमारा सब्जेक्ट बर्ड्स होता तो यहाँ पे एस नहीं जाता, तो सब्जेक्ट बर्ड्स नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रीपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर बताए ना प्रीपोजिशन और प्लस नाउन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन ये हमारा काम कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज हो रहा है ये। तो द सिंगिंग डिलाइट्स अस, भाई किसकी सिंगिंग डिलाइट्स अस करती है हमें, सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे इसके।